तो दोस्तों अभी हम लोग नेतरहाट की ओर बढ़ रहे हैं रांची लोहरदगा से होते हुए। 155 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है रांची से और 23 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़नी पड़ती है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है उसी टाइम। और जो रोड की बनावट भी है वो गोल राउंड करके लगेगा कि एक ही जगह है, अभी चढ़ ही नहीं रहे स्टेप से, लेकिन है बहुत दिलचस्प जगह जानने के, तो आगे चलना ही पड़ेगा ना। तो चलिए गाड़ी की गति थोड़ा तेज करते हैं। तो फाइनली हम लोग अब गाड़ी चलना शुरू कर दिए हैं। ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है क्योंकि भारी मात्रा में बंदर रोड पे भागते हुए दिखाई देते हैं। इनका भी रीजन है, कुछ बेवकूफ़ लोग भी सड़क में खाना डाल के आदत बना दिए हैं, तो बंदर अपना भोजन जंगल में ढूंढने के बजाय रोड पे ही ढूंढते रहते हैं। तो फाइनली अब हम ऊपर आ चुके हैं, यानी कि नेतरहाट में पधार चुके हैं। ये मेन मार्केट है, ये अक्सर बुधवार को लगती है। अपनी ज़रूरत की सामानें यहाँ से खरीद सकते हैं और अपना भोजन का प्रबंध भी यहीं से कर सकते हैं। और ये दाएं साइड अगर मुड़ते हैं तो सनराइज पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट जा सकते हैं। और अगर सीधा बढ़े, ये जो रास्ता सीधा गई है और सीधा अगर बढ़ते हैं तो नेतरहाट स्कूल होते हुए सनसेट पॉइंट की ओर जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से झारखंड की धरती नेतरहाट से आप सबको दिल से जोहार। तो सबसे पहले बता दूं कि ये झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ियों के बीचों बीच 3700 फीट की ऊंचाइयों में स्थित है। इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। और यहाँ की जो वादियाँ हैं, ये खूबसूरत वादियाँ और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ जंगल, बगल में कलकल करती कोयल नदी और झरझर करते अपर लोअर घाघरी के झरने, और साथ में पक्षियों के शोर हैं वो अक्सर सुनाई देते हैं यहाँ के नाशपाती के बागानों से। और जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है वो स्कूल, वो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा विख्यात है इस जगह में। तो और यहाँ का जो सनसेट पॉइंट और सनराइज़ पॉइंट जो है, जिसे कोयल व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, वो यही है। और अक्सर जब अगर सुबह में जब आते हैं आप सनराइज़ देखने के लिए, तो इतनी अच्छी हवा चल रही होती है कि अगर आप मानो यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो आपको फील होगा कि मैं एक्चुअली मैं स्वर्ग में ही आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सुनहरा कितना बढ़िया ये लग रहा है ये दृश्य। तो दोस्तों मैं नेतरहाट का एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो रियल घटना है, और वो नेतरहाट के सनसेट पॉइंट में अभी भी जीता जागता प्रमाण मिलता है वहाँ। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आते थे तो उस टाइम एक अंग्रेज़ ऑफिसर जो है, ये जगह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो इस जगह पे रहने का ठान लिए और वो पूरा परिवार सहित रहने लगे थे, जिसमें उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मैग्नोलिया था। तो वो दोनों बाप बेटी इधर घूमने आए थे। तो उसी टाइम एक चरवाहा जो है वो सनसेट पॉइंट पे जाके उधर ही बगल में बांसुरी बजाता था, जहाँ पे अपने मवेशियों को चराता था। तो उसी टाइम वो मैग्नोलिया सुनती है उसकी बांसुरी की धुन और उसकी दीवानी हो जाती है। वो रेगुलर अपना घर से वो वहाँ जाती थी स्पेशल सुनने के लिए बांसुरी की धुन, और इस तरह से धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं चरवाहे और उसकी बेटी मैग्नोलिया, और दोनों का प्यार बढ़ जाता है। उसी दौरान मैग्नोलिया के पिता जो अंग्रेज़ ऑफिसर होता है उसको ये बात पता चलती है, तो चरवाहे को डरा धमका के
डराया जाता है ज़्यादा और उसको ना मिलने की नसीहत दिया जाता है, लेकिन चरवाहे ने मना कर देता है और मैग्नोलिया से दूर नहीं होना चाहता है। तो उसी में अंग्रेज़ ने उसकी हत्या करवा देता है और मतलब फांसी दे देता है। तो और इस तरह से जब ये बात मैग्नोलिया को पता चलता है तो मैग्नोलिया वो भागते हुए अपने घोड़े के साथ आती है और यही सनसेट पॉइंट जो है इसके आगे खाई है, वो खाई में वो छलांग लगा देती है घोड़े के साथ। घोड़ा भी मर जाता है, वो भी मर जाता है।